ओके, कोई बात नहीं। खैर, मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? होप आज कोई नेटवर्क इशू ना हो। वॉइस क्लियर है मेरी? ओके, टॉपिक भी मे बी क्लियर है सभी को। आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है? बताइए क्या टॉपिक है। हाउ टू टॉक विद लीड्स। बिल्कुल। लास्ट जो सेशंस हुए थे, कुछ दिन से सेशन नहीं लिए गए क्योंकि एक्टिवनेस कम थी, कुछ इश्यूज़ भी थे, हेल्थ इश्यूज़ मेरे थे, ठीक है। लेकिन लास्ट सेशन लीड जनरेशन का हुआ था कि किस किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो, बहुत सारे स्टेप बताए थे। और भी मेथड ओपन हो चुके हैं कि और भी बहुत सारे तरीके हैं लीड जनरेट करने के, बट ये लीड जनरेशन का सेशन नहीं है। लीड जनरेशन के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, ये उसका सेशन है कि अब लीड्स तो आ गई हैं, लेकिन अब लीड से बात कैसे करें, कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। उनसे ऐसा किस तरीके से बात किया जाए कि वो हमारी सुने, राइट। क्योंकि देखो, सभी लीड एक जैसी नहीं होती और सभी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, लेकिन जिसे वर्क में इंटरेस्ट होता है वो ऑब्जेक्शंस करता है, ठीक है। कि अपने जो इश्यूज़ हैं वो सामने रखता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो, जो जिन्हें नहीं करना होता उन्हें चाहे तो फ्री में भी ज्वाइन करा ले, वो तब भी नहीं करते। लेकिन जो करने वाले होते हैं, उनके एक्सक्यूज़ेस, उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना वो हमें आना चाहिए, ठीक है। उनसे बात करने से पहले, उनके ऑब्जेक्शन क्लियर करने से पहले हमें खुद के ऑब्जेक्शन क्लियर करने चाहिए कि क्या हम अपने वर्क को लेके श्योर हैं, क्या सच में हमारा वर्क अर्निंग कराता है, क्या हमारा वर्क जो है वो लीगल है, क्या हमारे वर्क में ट्रेनिंग दी जाती है, क्या वहाँ सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है। तो हर चीज़ को लेके पहले तो खुद अच्छे से परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। अभी अगर किसी पर्सन को ये नहीं पता है कि वो पैकेज कौन सा है और उसका नाम क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसकी एक्टिव इनकम क्या है, ठीक है। क्योंकि बात करते टाइम कहाँ से कहाँ आप जो अपनी लीड उसको समझाने लग जाओ, ऑन कॉल तो डिटेल में बात होती है, ठीक है, शॉर्ट में बात नहीं होती। मैसेजेस पे फिर भी लिमिटेड रह जाता है, लेकिन जब कोई कहता है ना सामने वाले पर्सन, क्या कॉल पे बता सकते हो, तो कॉल पे जब बात की जाए तो किस कॉन्फिडेंस से बात की जाए, तो आज उनके वाई क्लियर करेंगे, ठीक है। सब रेडी हैं? आप तीनों पर्सन रेडी रेडी टाइप कर दो, देन फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि अपनी जो लीड्स हैं उनसे बात किस तरीके से की जाती है। रेडी? गुड, वेरी गुड। मेरी स्क्रीन विजिबल है? दिख रही है अच्छे से? कोई भी एक पर्सन बोलकर बता दें क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी मैम। ओके, चलिए तो बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टॉक विद लीड्स, लीड कन्वर्सेशन मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज्ड बाय शहनाज सैफ़ी फाउंडर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी लीड से किस तरीके से बात की जाती है। ओके, सबसे पहले लीड आई है तो सबसे पहला मैसेज क्या होता है? आप मैसेज करते हैं हाय, थैंक यू सो मच इंटरेस्ट दिखाने के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। रिप्लाई में उनका नाम आता है, ठीक है। अच्छे से इमोजी यूज़ कर, जैसे इसमें स्टिकर इमोजी इसमें लगे हुए हैं स्माइली वाले, यानी सामने वाले पर्सन से हम बात करने से हैप्पी हैं, इस तरीके से रिएक्ट करना है। नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा, ये सुन के उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आप किस सिटी से हैं या आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। रिप्लाई आया उनका। रिप्लाई के बाद आपको क्या करना है? अभी आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, जॉब, या उनके बारे में मतलब बेसिक डिटेल लो कि वो ऑब्वियसली अभी करंटली करते क्या। उनका रिप्लाई आता है, जो भी आता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, जॉब हूँ, हाउसवाइफ हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का रीज़न क्या है? यानी आपने मेरे पास
उनसे, या फिर दूसरे वे में एक क्वेश्चन है, सिस्टर आपने मेरे पास मैसेज किया है तो आप एक्स्ट्रा इनकम मतलब ऑनलाइन वर्क में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, और आपने मेरे पास मैसेज किस पर्पज़ से किया है, या आपके ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई करने का रीज़न क्या है, इसे क्या मैं जान सकती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मेन बात क्या आती है, नोट, एक साथ 4 से 5 क्वेश्चन कभी मत पूछना, यानी पहले मैसेज खुद कर देना, रिप्लाई का उनका वेट करना। ओके, उनके ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन आया और ये तो हमारे ऊपर इसने सवालों की बारिश कर दी। तो एक सिंसियर और डिसिप्लिन के साथ एक प्रोफेशनल बंदे बन के बात करनी है, ताकि उनको ये कॉन्फिडेंस हो जाए जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं ना, वो खुद जेन्युइन है, वो वर्क कर रहा है, ना कि कोई खेल खेल रहा है। ठीक है। कुछ लोग एक्साइटमेंट में क्या होता है, बहुत सारे हमारे आते हैं। अभी कल मुझे फ़िज़ा जी ही बता रही थी, कोई पर्सन था, ठीक है, वो अब हमारी नहीं सुनना था, उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू अपनी अपनी चीज़ें सेंड किए जा रहे थे। ऐसे कभी किसी की लीड क्लोज नहीं होती है, पहले उससे बॉन्डिंग बनानी होती है, उसके बाद एक अच्छा सा रिलेशन, ताकि वो अपनी परेशानियों को बताने से आपसे रुके ना, वो अपनी हर चीज़ शेयर करे। ठीक है, उसके बाद वो ज़रूर आपकी सुनेगी। क्योंकि मैंने और मीटिंग्स वगैरह में बताया हुआ है कि कोई कंपनी पे नहीं, आपके ट्रस्ट को बाय करता है, कोई पैकेज बाय नहीं करता, वो इस ट्रस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है कि आप उसका सपोर्ट करोगे। ठीक है। लीड से दोस्ती बनाओ। गलत क्या होता है इसमें, ज्वाइन करना है, 499 का पैकेज है, ठीक है, डायरेक्ट ये बोल दो उनसे। और जैसे अगर वो पूछते भी है ना इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या है, तो आप अगर तुरंत ये बोल दो ज्वाइन करना है तो 499 का पैकेज है, कर लो, ये नहीं बोलना। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बोलते टाइम तो उन्हें उनके गोल्स याद कराने हैं, इन्वेस्टमेंट कभी डायरेक्ट नहीं बताते हैं। ठीक है। और सही वे क्या है, सबसे पहले मैं आपके रिक्वायरमेंट समझना चाहती हूँ, फिर उस हिसाब से बताऊँगी कि आपके लिए सही है या नहीं। यानी कि सामने वाला सपोज़ करो कम पढ़े लिखा है और सपोज़ कर लो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, यानी कि अब उसको क्या लगेगा, अगर मैं कम पढ़ी लिखी हूँ तो ये मुझे मेरे मतलब कम पढ़े लिखे के हिसाब से ही मुझे काम दे देगा। उसे ये लगेगा कि आपने जो ये वर्ड बोला है ना, मैं आपके हिसाब से बता दूंगी कि आपके लिए सही है या नहीं, तो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे लगेगा कि हाँ, कि ये वर्क मुझे मेरे अकॉर्डिंग ही देंगे। ठीक है। और जो पढ़े लिखे अच्छे खासे नॉलेज वाले इंसान होंगे, स्टूडेंट अच्छा खासा होगा, तो वो ये सोचेगा कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग वर्क मिलेगा। सो वर्क सभी के लिए सेम है, लेकिन थिंकिंग चेंज करने के लिए ये वर्ड बहुत अच्छा है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब मैं आपके हिसाब से बताऊँगी कि आपके लिए क्या बेटर है। ओके। अगर लीड ये बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसका रिप्लाई क्या करना है, कोई बात नहीं, ऐसा प्यारा सा इमोजी भेज दो, कोई बात नहीं, वैसे एक बात पूछूं, अगर कोई स्किल फ्यूचर में इनकम इंक्रीज करने में हेल्प करे तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन होगा ना। एक क्वेश्चन के बतौर उससे पूछना तो आंसर राइट ही आएगा। तो हाँ बिल्कुल। तो क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके सपने बड़े हैं, आपके गोल्स बड़े हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ सिस्टर, क्या ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है? आप डेली बेसिस पे कितनी जगह खर्च करते हैं, सोने पे, उठने पे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, कहीं बाहर जाते हो, स्कूल जाते हो, लंच होता है, वापस आते हो, सब जगह खर्च होता है ना पैसा। लेकिन आप ये एक बार माइंड लगाओ कि हमें रिटर्न कहाँ से मिलता है। ठीक है। आप फ़ोन चला रहे हो, उसके ऊपर तो मंथली रिचार्ज का पैसा मिलता है, पैसा लगता है उस पर, उससे रिटर्न क्या मिल रहा है, टाइम पास ही हो रहा है। तो ऐसा चीज़ सोचो कि कहाँ ऐसा पैसे लगाएं जो आपको रिटर्न दे, तो वो ये जगह है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ आप पैसे लगा के आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से जब वो बोले मेरे पास पैसे नहीं हैं, इस चीज़ को आप, क्योंकि आज के टाइम में 500,000 रुपये हर इंसान के पास होते ही होते हैं। ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत भी खर्चा 500,000 से कम नहीं होता, सस्ता खर्चा कुछ भी नहीं है, खाने की सब्जी भी लगा लो। ओके। अगर लीड बोले टाइम नहीं है, रिप्लाई, बिल्कुल समझ सकती हूँ, बस एक क्वेश्चन, क्या आप दिन में सिर्फ 1 घंटा खुद के फ्यूचर के लिए निकाल सकते हो? अब राइट, अब ये सिंपल सा एक वर्ड है, अब वो बोलते हैं टाइम नहीं, क्या ऐसा कोई पर्सन है जिसे दिन के 1 2 3 घंटे ना मिले? अब उनको कहने के लिए बोला जाए कि अभी आपको मॉल घूमने के लिए बोला जाए, तो ऑब्वियसली आप टाइम निकालोगे, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा।
इसको ताना मार के नहीं बोलना कि अभी आपको घूमने को बोल दूँ तो अभी चल दोगी, ये लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज दूसरी बोलनी है। अगर अभी आपको कहीं घूमने के लिए जाना होगा तो ठीक है, ऑब्वियसली आप अपने लिए बिल्कुल टाइम निकालेंगी, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वो कंपलसरी है, अच्छा भी लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर आपने आपको करियर के लिए दी जाए 1 घंटा 2 घंटा, तो क्या आप नहीं दे पाएंगे? तो ऑब्वियसली उनका जवाब हाँ ही आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अपने लिए भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर लीड बोले सोच के बताता हूँ, रिप्लाई आपको करना है श्योर, इमोजी ऐसे ही यूज़ करना है जैसे इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, श्योर, स्माइली इमोजी। वैसे एक बात बताइए, किस पॉइंट पर डाउट है, ठीक है, मैं वही क्लियर कर देती हूँ। जब लीड बोलती है ना, मैं सोच के बताता हूँ, उसको ये रहता है, इसके मन में एक तो पैसे का डाउट नहीं होता, उसके मन में सोच के बताता हूँ, उसको मन में 2 डाउट रहते हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। पहला तो ये डाउट रहता है, दूसरा आपको खुद को लेकर डाउट होता है कि ये बंदा मेरे पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा, ठीक है। तो उसको जाने मत दो। अगर आप बोलोगे ना कि हाँ ठीक है, आप सोच के मुझे बताना, आपका कोई डिसीजन हो तो फिर क्लियर करना, मैं आपको आगे की डिटेल्स बताऊंगी या कुछ भी, ऐसे किसी को नहीं। जिस टाइम वो बोले कि सोच के बताना हो कि एक्चुअल में सिस्टर आपको अगर किसी चीज़ को लेके इशू है, कोई पॉइंट ऐसा है, कोई डाउट है, तो मुझे बताइए। आपको जो बाद में सोचना है वो अभी मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास और भी लीड्स हैं जो वर्क जानना चाहती है, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा। तो मुझे प्लीज़ आप ये बताएं एक्चुअल में आपको डाउट क्या है। वो थोड़ा रुकेगा और अपने अंदर की बात भी बताएगा कि मुझे ये डाउट है, ठीक है। वो अपनी चीज़ें क्लियर कर देगा आपके सामने कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो, अगर वो बोलेगा सोच के बताता हूँ, आप बोलेंगे सोच के बताना, फिर आप भी सोचते बैठे रह जाएंगे, वो भी सोचने के लिए चला जाएगा, फिर लीड आपकी क्लोज नहीं होगी, ना ही वो आपके पास आएगी। ओके, नेक्स्ट होता है, अगर लीड बोले स्कैम तो नहीं है, रिप्लाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। आजकल ऑनलाइन बहुत फ्रॉड होते हैं, इसलिए बिना समझे कभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। पहले सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर अपना डिसीज़न लीजिए। इस 2-4 लाइन में ही ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि सामने वाला जो पर्सन है वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना नहीं कर रहा है। उनसे साथ में और भी वर्ड ऐड कर सकती हो कि कोई भी फ्रॉड स्कैम वाला जो पर्सन होता है ना, वो कभी अपनी जेन्युइनिटी शो नहीं करता, ठीक है। ना ही कोई अपने लीगल सर्टिफिकेट बताता है कि हम भी इस वर्क में इतने टाइम से, हमें भी फ्रॉड स्कैम वाले मिले हैं, एंड वो लोग डायरेक्ट हम लोग, मतलब हम इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं, हमें भी फ्रॉड स्कैम करने वाले लोग मिले हैं, लेकिन हमें ये पता है कि उन्होंने कभी अपनी जेन्युइन जो उनके लीगल सर्टिफिकेट कंपनी का प्रूफ कोई शेयर नहीं करता। वो डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, इतना मुझे सेंड कर दीजिए, और थोड़ी बहुत देर में 1-2 घंटे में आपको इस चीज़ का डबल मिल जाएगा, आपको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो सामने वाला जो पर्सन होता है ना, वो ये बोलता है। अब उनको क्या होगा कि हमें क्या बोला है कि आपने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल जेन्युइन है, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं, इसलिए बिना सोचे समझे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अब उनको अपने अपने खुद के फीडबैक शो कराओ, ठीक है, मीटिंग्स दिखाओ, उसको कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट दिखाओ, और उनसे क्लियर बोल दो जब तक आप सेटिस्फाइड ना मुझे बताइए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। एंड जब वो स्कैम वाली जो बात है ना, फिर उसके माइंड से निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर बोले फैमिली अलाउ नहीं करेगी, रिप्लाई में आता है बिल्कुल, फैमिली की परमिशन इम्पॉर्टेंट होती है, आप पहले इन्फॉर्मेशन समझ लो, फिर फैमिली के साथ डिस्कस कर लेना। ये शॉर्ट में आंसर है, मैं इसको डिटेल में बताती हूँ। यानी कि मुझसे भी ऐसा कोई पर्सन कहता है ना कि मैं फैमिली पूछ के बताऊँगी, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे बस एक क्वेश्चन था मेरा, जिस तरीके से मैंने सिस्टर आपको डिटेल प्रोवाइड की है, जिस तरीके से मैंने आपको काम समझाया है, अगर आप अपनी फैमिली में इस तरीके से समझा सकते हैं तो आप बिल्कुल समझाइए। अगर आपको लगता है मैं जेन्युइनली नहीं समझा पाऊँगी, तो अपनी फैमिली में जिस मेंबर से भी आपको राय लेनी है, पूछना है, ठीक है, परमिशन लेनी है, उनकी बात मुझसे करा देना, ठीक है। क्योंकि वर्क
आपको स्टार्ट करने से पहले वर्क को समझना और फुल फ्रीडम में इस काम को करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। इतना मैं बोल देती हूँ बस। बाकी उनकी मर्ज़ी है कि वो काम स्टार्ट करें या ना करें, लेकिन फैमिली अलाउ नहीं करेगी। इसमें मैं एक बात ज़रूर ऐड कर देती हूँ कि अगर मेरी तरह आप समझा सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, तो बिल्कुल उनके साथ शेयर कीजिए और उनसे परमिशन लेके काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हमें कभी ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं मम्मी से बिना पूछे कर लो, पापा से बिना पूछे कर लो, नहीं, कोई पॉजिटिव लाइन ही बोलनी है, किसी के अगेंस्ट नहीं जाना। क्लियर हो गया? अगर लीड बोले एक्सपीरियंस नहीं है, रिप्लाई कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम लोग बिना एक्सपीरियंस के ही स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप दी जाती है। उनसे बोलो ये कोई जॉब नहीं है, ठीक है, ये कोई जॉब नहीं है। जॉब में क्या है, आपको सालों साल की डिग्री या ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस के साथ आप जाते हो, ठीक है। आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेके जाते हो तभी आपको जॉब मिलती है, वो भी 15 से 20 हज़ार की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग से सिखाया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग से भी कैसे, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके बेसिक से सिखाना है। यहाँ पे कोई यहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, हाउसवाइफ मोस्टली बोल देते मुझे इंग्लिश नहीं आती। उनसे मेरा क्या जवाब होता है कि अब तक मैंने आपसे इंग्लिश यूज़ की नहीं? तो सिंपल है, जैसे मैं लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ वैसे आप यूज़ करना। इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से सिखाया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, ये एक बिज़नेस है, लॉन्ग टर्म करियर चलने वाला। कि जॉब तो है कि आज की कल छोड़ दी, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। इसका तो सिंपल यही है, एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप सब सिखाया जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है मम्मी नहीं मानेंगी। रिप्लाई आपका ये होना चाहिए, कोई बात नहीं, वैसे मम्मी किस बात को लेकर मना कर रही हैं, पूछना है उनसे। ऑनलाइन वर्क की वजह से या बिना इन्फॉर्मेशन के? लीड जो रीज़न भी बताए उसी पॉइंट को क्लियर कीजिए। वो अगर बोलती है कि मम्मी ये बोलती है कि नहीं ऑनलाइन वर्क तो फ्रॉड होते हैं, खामखा किस चीज़ में फंसी रहेगी तू, बिना बात की पूरे दिन फ़ोन देखेगी, इस तरीके से अगर वो बोले तो उसका रिप्लाई आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। पहले तो उनको ये ट्रस्ट दिलाओ कि अपनी मम्मी को कि नहीं मम्मी ऑनलाइन वर्क फ्रॉड नहीं होते, फ्रॉड होते हैं लेकिन हर चीज़ फ्रॉड नहीं होती। यहाँ पे जेन्युइनिटी, यहाँ पे जो है कंपनी की लीगलिटी यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ कंपनी काम जो लीगल है, ठीक है। और वो कहेंगे पूरे दिन फ़ोन में लगी रहेगी। तो अब मुझे बताओ कि सिस्टर क्या आप वाकई में अगर इस ऑनलाइन वर्क को नहीं करेंगे, क्या उसके बाद आप फ़ोन बिल्कुल नहीं देखते? नॉर्मली हर कोई इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहा है आज के टाइम में, पूरा स्क्रॉलिंग टाइम बोल रहा है, तो एक्सेप्ट करेंगी इस बात को? ठीक है। एंड उसी पॉइंट को क्लियर कीजिए जो आपकी लीड बताती है कि मम्मी किस बात के लिए मना कर रही। फिर बोलिए ऐसा करते हैं, पहले आप खुद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मम्मी से भी बात करवा सकते हैं या उन्हें भी इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बच्चे जो होते हैं अपनी माँ से फ्रेंडली होते हैं, उनसे ये बोलना कि अगर आप वर्क उनको समझा नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है मैं समझा नहीं पाऊँगी, तो आप खुद मेरी भी बात करा सकते हैं। इस चीज़ से आप, हालांकि मेरे ख्याल से कोई भी पर्सन अपनी मम्मी पापा से कोई बात नहीं कराता, लेकिन वो इस चीज़ से ज़रूर श्योर हो जाएगा कि ये पर्सन मतलब मेरे मम्मी से मेरे पापा से बात करने से भी ये मना नहीं कर रहा, पीछे नहीं हट रहा, तो बंदा जेन्युइन है, ठीक है, यानी अपने काम को लेकर सॉलिड है। इतना ज़रूर ट्रस्ट आ जाएगा उसको, ठीक है। पापा अलाउ नहीं करेंगे, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हर स्टूडेंट का आता है। पापा अलाउ नहीं करेंगे, इसका रिप्लाई है बिल्कुल, पापा की परमिशन इम्पॉर्टेंट होती है। मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि बिना फैमिली की परमिशन के कोई डिसीजन मत लीजिए, पहले आप खुद समझिए, फिर पापा को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाइए। अगर उनका कोई क्वेश्चन हो तो हम उसका भी आंसर दे देंगे, ठीक है। वही अगेन बात, जिस तरीके से मैं काम समझा सकती हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको कंपनी की चीज़ें शो कराई हैं, अगर वैसे ही आप अपने पापा को समझा सकते हैं तो ऑब्वियसली समझाइए, नहीं तो मेरी बात करा दीजिए। अगर आपके पापा का कोई क्वेश्चन या डाउट है तो मुझे बताइए, मैं वो भी क्लियर कर दूँगी, ओके।
नेक्स्ट आता है मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा लॉजिक है। रिप्लाई, बिल्कुल समझ सकती हूँ, आप पहले खुद इन्फॉर्मेशन देखिए, अगर आपको सही लगे तो हस्बैंड के साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है। उनके भी अगर कोई डाउट होंगे तो उनका भी आंसर दिया जा सकता है। क्लियर? यानी कि ये तो कहना ही नहीं है कि नहीं आप हस्बैंड से बिना पूछे कर लो, या हस्बैंड देखो, उनसे यही हर चीज़ को पॉजिटिविटी लेके चलना है। सामने वाले को कभी किसी के खिलाफ होने के तो बोलना नहीं है हस्बैंड की परमिशन मतलब चुपके से कर लो इस काम को, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबको ये इन्फॉर्मेशन उन्हें एक वर्ड हर किसी को बोलना है कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, अगर उस तरीके से आप अपने पापा को, मम्मी को, हस्बैंड को, दोस्त को उस तरीके से समझा सकते हैं तो समझा दीजिए। अगर नहीं तो उनकी मेरे से बात करा दीजिए। अगर उनको वर्क समझ में आता है तो उनके क्या डाउट है वो मुझे बता देना, मैं उनको भी क्लियर कर दूँगी। ओके। नेक्स्ट आता है मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो ये जो ऑब्जेक्शन होता है ये बड़ा अननेसेसरी सा होता है कि मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। बंदा उस पर्सन से जाके पूछता है जो खुद में वैल्यू रखता ही नहीं है, ठीक है। रिप्लाई बिल्कुल ज़रूर पूछिए, लेकिन उससे पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीज़न लेना सही नहीं होता। जब हम डिटेल्स बता देते हैं, लेकिन कोई भी बंदा होता है ना, वो आधी इन्फॉर्मेशन लेता है, पूरी चीज़ें समझता भी नहीं है और वो बोलता है मैं किसी से पूछकर बताऊंगा। अब बात उनसे इतना ही बोल सकते हैं, देखो ब्रदर या सिस्टर, काम आपको करना है, सिखाना मुझे है। आप किसी और से जाके पूछेंगे क्या जो मैंने आपको सिखाया समझाया क्या वो समझ पाएंगे? डिसीज़न आपको लेना है, कमाना आपको है, तो फैसला आप ही लेंगे। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये बोल दें कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप उन्हें बताइए, समझाइए एंड फिर अपना डिसीजन कंफर्म करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अभी पैसे अरेंज नहीं हैं। रिप्लाई, कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। जब आप कंफर्टेबल हो, आपको लगे कि ये आपके फ्यूचर के लिए सही स्टेप है, तभी स्टार्ट करिएगा, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ बोल दी गई, कंफर्टेबल और फ्यूचर के लिए सही स्टेप, यानी कि उसके फ्यूचर के लिए ये स्टेप राइट ही है, सही ही है। वो इस लाइन से यही समझ जाएगा कि पैसे अरेंज मुझे करने पड़ेंगे, अगर ये स्टेप मेरी लाइफ के लिए सही है तो मैं मतलब अरेंज करूँगा। सामने वाले पर्सन ने फोर्स नहीं किया। अगर ये फ्रॉड होता तो कहता अभी दो पैसे, ठीक है, अब टाइम निकला जा रहा है, XYZ बहुत सारे ऑप्शन होता है फ्रॉड स्कैम करने वालों के। लेकिन इसने क्या बोला है कि जब आप कंफर्टेबल हो और जब आपको लगे कि फ्यूचर के लिए ये स्टेप सही है, तभी आप स्टार्ट करिएगा। ओके। नेक्स्ट आता है मुझे ऑनलाइन किसी पर ट्रस्ट नहीं है। ऑनलाइन ट्रस्ट, क्योंकि न्यू पर्सन मिलते हैं, एकदम से कोई ट्रस्ट कैसे करे। रिप्लाई आता है ये बात बिल्कुल सही है आपकी, आजकल ऑनलाइन बहुत फ्रॉड होते हैं, इसलिए बिना समझे कभी ज्वाइन करना नहीं चाहिए, ठीक है। पहले सारे क्वेश्चन पूछिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही डिसीज़न लीजिए। जब हम उनसे बोल देंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करो पहले, उसके बाद ही कोई स्टेप लेना, तो उसको थोड़ा ये शांति मिल जाएगी कि मैं अपने जो भी ऑनलाइन को लेके मेरे दिमाग में जो भी मतलब किताब खुली हुई है कि ऑनलाइन वर्क ऐसे होते हैं, फ्रॉड होते हैं, लूट लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तब तक उसको क्लैरिटी नहीं होगी वो जब तक वो इनरोल करेगा नहीं हमारे इस लैंग्वेज से। कि आप पहले सारे क्वेश्चन पूछिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए एंड अपने तरफ से खुद भी बोल दीजिए कि मैं आपको कंपनी की सारी लीगलिटी शो करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी इनकम, ये देखिए ये मेरे कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट, ये देखिए मेरी कंपनी के फीडबैक्स, ठीक है, ये प्रूफ, ये बेनिफिट, सब चीज़ें उनको शो कराइए। उसके बाद अब बताइए क्या कोई फ्रॉड स्कैम करने वाला इस तरीके से अपने लीगल चीज़ें शो कराएगा कि नहीं। अब अगर आप फीडबैक दिखाएंगे, मुझे बताइए इन लोगों ने मेरे साथ वर्क किया है तभी तो ये मुझे फीडबैक दे रहे हैं, एज फीडबैक ऐसे तो कोई देगा नहीं। तो सब चीज़ों के लिए वो एग्री करेंगे, ठीक है। फॉलो अप मैसेज, लीड अप जब पेंडिंग रह जाती है तो उनको एक सिंपली पहला फॉलो अप क्या होता है, कल जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लीड्स रिप्लाई नहीं करती हैं, उसका कोई माइंड मत करना कि लीड्स रिप्लाई नहीं कर रही हैं, हम फॉलो अप किसका लें। आपको सिर्फ 5 से 6 बार फॉलो अप लेना है, उसके बाद उस लीड को छोड़ देना है, न्यू लीड पे वर्क करना है, ठीक है। वो जो पुरानी लीड है, न्यू लीड के वर्क पे, ज्वाइनिंग पे देख के वो पुरानी लीड भी अपने आप आती है,
ठीक है। तो उससे सिंपल पूछना, कल जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर उससे लगेगा कि मुझे कुछ डाउट था तो मुझे पूछना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली ज़रूर पूछेगी। सेकेंड फॉलोअप, हाय, बस फॉलोअप के लिए मैसेज किया था। अगर अभी राइट टाइम नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जब भी रेडी हो मैसेज कर देना, ठीक है। यानी सामने वाले पे प्रेशर भी नहीं किया और उसको ये अवेयरनेस दोबारा याद भी दिला दिया कि आपने मुझे वर्क के लिए मैसेज किया था, ठीक है। यानी रिमाइंडर मैसेज है ये, उसको याद करा दिया। अब उसकी मर्ज़ी है वो इनरोल करे या ना करे, ठीक है। और उसको कंफर्ट जोन में भी डाल दिया है कि जब भी आप रेडी हो तब मैसेज कर देना, ठीक है। यानी कि अब मेरा ध्यान आप पर से हट चुका है, अब मैं दूसरी जगह काम करूँगा। अब वो सोच रहा है कि अब ये बंदा मेरे पास से जा रहा है। क्लियर हो गया। अगर उसके माइंड में ये होगा ना कि मैं करूँ या ना करूँ, तो इस टाइम ही वो जवाब देगा। अगर नहीं करना होगा तो वो जवाब देगा ही नहीं। आप सबके लिए, मेरी टीम के लिए गोल्डन रूल ये है, लीड को कभी फोर्स मत करिएगा। पहले ट्रस्ट बनाओ, पहले सुनो फिर बोलो, ठीक है। अपनी अपनी ही चीज़ें शेयर नहीं करनी है, प्रोफेशनली ही नहीं पर्सनली भी बात करनी है, ठीक है। एक ही मैसेज में सब कुछ मत भेजो कि एक लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ लिख के भेज दिया सारा XYZ पूरी कंपनी का एक साथ, ऐसे नहीं, शॉर्ट शॉर्ट में उसको समझाओ, ठीक है। रिस्पेक्ट के साथ बात करो, लीड को कन्विंस नहीं गाइड करो, ठीक है। उसको डायरेक्ट एनरोलमेंट करने के लिए नहीं, उसे गाइडेंस दो कि इस तरीके से अगर आप वर्क करते हो तो इस तरीके से इनकम होगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन इनकम के मकसद से ही आपके पास मैसेज करता है। तो उसे गाइडेंस दो, कन्विंस मत करो, सिर्फ बेनिफिट दिखाओ, ठीक है। टीम के लिए एक इम्पोर्टेंट रूल, कभी ये मत बोलना मम्मी को मत बताना, पापा को बिना बताए ज्वाइन कर लो, हस्बैंड को बाद में बता देना, तो ये सब चीज़ें नहीं बोलनी है, ठीक है। मिसगाइड हो जाता है। हमेशा क्या बोलना है, फैमिली की परमिशन और ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझकर और फैमिली से डिस्कस करके ही डिसीज़न लें, ओके। इससे जेन्युइन जो पर्सन है वो दिखता है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फ्रॉड होता है या फिर ऐसा होता है नॉन प्रोफेशनल होता है, वो क्या करता है कि बस अभी कैसे न कैसे अभी इनरोल कर ले, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, इस बात को बोल के वो कंफर्ट जोन में आ जाता है और आपसे अंडरस्टैंडिंग होके एक दोस्त की तरह बात भी करने लगता है। क्लियर। एंड नाउ थैंक यू फाउंडर शहनाज सैफी, CEO मिस्टर बजरंग सिंह। होप आप सबको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। सपोज़ करो वो बहुत अच्छी है, सपोज़ करो कि आपके पास कोई लीड, मतलब अब मैंने इतना सारा कुछ डिटेल में बता तो दिया, लेकिन अभी आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ, आपको क्या होगा, 100% मैंने आपको सिखाया है, 50% ही रह जाएगा। लेकिन जब आपके पास लीड आएगी तो वो 25% पे यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट। अब सिंपल सी ChatGPT तो सबको पता है, इससे अच्छा और कोई आंसर नहीं दे सकता। सपोज़ मैं एक ही एग्जांपल करके बताऊंगी और आपको क्लियर हो जाएगा कि अब क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दोस्त की तरह बात करो इससे, सुनो यार मेरे पास एक लीड आई है, वो काम तो करना चाह रही है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा क्या बोलूं जो वो इंगेज हो और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी हो। अब देखते हैं इनका क्या आंसर आता है। अगर लीड इंटरेस्टेड है लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है तो उसे फोर्स मत करो, पहले उसका ट्रस्ट बिल्ड करो और उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम समझो। आप ऐसे रिप्लाई कर सकती हो, बिल्कुल समझ सकती हूँ, एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट से हेजिटेशन किस वजह से है? पैसों की प्रॉब्लम है आपको, पैसे, फैमिली परमिशन नहीं है, या ट्रस्ट इशू है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूँ। और एक बात याद रखिए, हर स्किल या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। सिर्फ पैसे लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उससे सही जगह लगाना इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप पहले लर्निंग करेंगी और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉलो करेंगी तभी रिजल्ट आएंगे। मैं आपको बिना समझे कभी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलूँगी। पहले सारे डाउट क्लियर करते हैं, उसके बाद अगर आपको लगे कि ये आपके लिए सही है तभी डिसीज़न लीजिए। तो कितना फ्रेंडली है ये, ठीक है, ये कितना फ्रेंडली लिखा है इन्होंने। सिंपली कॉपी करो, वहाँ पे पेस्ट कर दो, या फिर जो आपकी खुद की लैंग्वेज है, कभी जो मतलब जिस तरीके से आप बात कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, यहाँ से आइडिया ले लो और वहाँ पे जाके उसको बोल दो, ठीक है। यस, नाउ अब बताइए कैसा लगा आपको सब। लास्ट वाली ट्रिक अच्छी थी ना। अगर आप सारा गाइडेंस भूल जाओ कि कब क्या बोलना था, किस तरीके से बात करनी थी, तो चैट जीपीटी पे जाओ, जो आपकी लीड का क्वेश्चन है उसको वहाँ पे लिखो और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिखें, आप चाहे तो उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दें, ठीक है। क्लियर हुआ सब। लीड से बात करना, किसी भी लीड को नॉर्मली ना लो, हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है, ठीक है। रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात करेंगे, ज्वाइन ना भी करें तो इतना ज़रूर याद रखेंगे कि जिस पर्सन से हमने बात की है वो कितना अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है, ओके। सब क्लियर है, सबको क्लियर है। मुनीबा जी थैंक यू सो मच, फिज़ा जी थैंक यू सो मच, गुलनाज जी ऑब्वियसली थैंक यू। ये सेशन वाकई में बहुत अच्छा था, इसलिए नॉर्मल वही सारे टॉपिक्स ऐड किए जो सबको ऑब्जेक्शंस में आते हैं। आपको एक प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों तरह की लैंग्वेज यूज़ करके आपको सामने वाले से बात करनी है और अपनी चीज़ें क्लियर कर देनी है, ठीक है। किसी को प्रेशर नहीं करना है। आप ये सोच के सैड मत हुआ करो उस लीड ने रिप्लाई नहीं दिया, काम ख़त्म हो गया। बहुत पर्सन है दुनिया में, ठीक है, इतने सारे लोगों की उसमें अगर ये हम बोलें कि लीड नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लीड ज़रूर पॉसिबल है लानी, ठीक है। अगर अब किसी के पास पॉसिबल हो सके, अभी तो मे बी आपके फेसबुक पेज को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी और इंक्रीज़ कीजिए, फिर आपका एड सेटअप के लिए रेडी हो जाना, उसके बाद आपकी ग्रोथ ज़रूर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। मैं ऑलरेडी पहले से अवेयर कर रही हूँ कि अरेंज करके रखो, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आपको अगर ऑर्गेनिक लीड है, फ्री लीड है, तो वो ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है, इनरोल करने में। लेकिन जो एड सेटअप वाली वो लीड होंगी वो क्वालिटी लीड होती हैं और वो वर्क करने में इंटरेस्टेड होती हैं, ठीक है, ओके। उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। एंड जो भी कोई क्वेश्चन हो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। एंड जो पहली डिमांड थी सबकी वो यही थी कि लीड क्लोजिंग का सेशन होना चाहिए, लीड से कैसे बात करनी चाहिए। उसके बाद अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।